गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू करम्स व्लॉग्स। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं हम आए हुए हैं मंसूरी, और आपने हमारा पिछला व्लॉग तो देखा ही होगा, मंसूरी पार्ट 1 वाला। डे 3 तो हम थे आईबी कैफे पे अपना लंच करते हुए, जो कि हमने ऑर्डर करा था पास्ता, फ्राइज एंड चिकन बर्गर अलॉन्ग विद द कॉफीज एंड हॉट चॉकलेट। बिकॉज ठंड बहुत ज़्यादा थी तो टू वार्म अप द बॉडी के लिए कुछ हॉट ड्रिंक बनती थी। बंदरों के डर से हम अपने व्यू को छोड़ते हुए अंदर सेफ साइड आकर बैठ गए, बिकॉज बाहर आए हुए थे मंकीज टू चेज द फूड, और हम यहाँ पे अपना फूड एंजॉय कर रहे हैं। नेक्स्ट फूड वाज नेक्स्ट लेवल, पेरी पेरी फ्राइज, और हमने एक बर्गर भी ऑर्डर करा उसके साथ। प्लेन फ्राइज वाज अमेजिंग। और पूरा खाना देखते हुए, व्यूज को देखते हुए और सारी लोकेशंस को देखते हुए मुझे मेरे लंदन के टाइम पीरियड की याद आ गई। जब मैं लंदन में रहती थी तब भी लोकेशंस, व्यूज और सारा खाना ऐसा ही होता था, इंग्लिश फूड विद लेस स्पाइसेस एंड लेस सॉल्टेड। और मेरा लंदन का टाइम भी बहुत प्यारा होता था। कभी किसी ब्लॉग में मैं अपनी पूरी लंदन की लाइफ के बारे में बताऊंगी। और यहाँ पे हमने एक बर्गर ऑर्डर करा, उसका 1/4 करा, एंड वी आर ट्राइंग द बर्गर। इट्स अ चिकन बर्गर विच हमने जो ऑर्डर करा था, it was a completely very huge and everyone had it. So the chicken burger was a crispy और nice. मुझे अच्छा लगा, बट इतना अच्छा नहीं लगा। शायद मैं वेज बर्गर ट्राई करती तो बहुत अमेजिंग होता। एंड यहाँ पे हम अपना खाना वाना खा के सब डन हो चुके हैं, प्लेटें खाली हो चुकी हैं, एंड देन वी डिसाइडेड टू हैव केक्स एंड पेस्ट्रीज, जिसके लिए हम गए लैंडो बेकरी, जो कि यहाँ से 10 या 15 मिनट की वॉक पे है। और खाना खाने के बाद भूख इतनी तेज लगी हुई थी लंच के टाइम पे कि मैंने अंदर के शॉट्स तो लेना भूल ही गई आईबी कैफे के, जो कि विंटेज लुक देता था। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, पूरा विंटेज लुक है, ब्रिटिश लुक है, कि कैसे ब्रिटिशर्स वगैरह या लंदन में होती हैं चीजें। पूरा यहाँ पे जो बेकरी अंदर से कैफे बना हुआ है, आप आ सकते हैं अपने लव वंस के साथ, फैमिली के साथ, टू एंजॉय द पीस एंड काम। यहाँ पे सारे रेयर बर्ड स्पीसीज की पिक्चर लगी हुई है, अगर आप लकी रहे तो देख भी सकेंगे। एंड अ विंटेज क्लॉक, जो कि मुझे बहुत ही क्यूट लगी। तो हमने आगे रिसेप्शन पे जाके देखा तो यहाँ पे भी उन्होंने अपने लिए कुछ पेस्ट्रीज एंड कुछ केक्स पड़े हैं, लाइक लोटस केक है, चीज केक्स है, कोल्ड ड्रिंक्स है, जो भी आप अपना खाना चाहते हैं, जैसे भी आपको अच्छा लगे, जो यू कैन हैव। एंड हॉट चॉकलेट्स एंड कॉफीज आर द बेस्ट, जो भी आपको अच्छा लगे आप वहाँ पे ले सकते हैं। एंड देन वी हैड enjoyed a lunch and then we moved forward towards the लेंडो बेकरी। तो लेंडो बेकरी की ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, सिर्फ नीचे थोड़ा सा उतर के आना पड़ता है, ज़्यादा दूर नहीं है। आप किसी से भी पूछेंगे तो वहाँ को आपको लेंडो बेकरी के बारे में बता देंगे कि कहाँ है बेक हाउस। उनके केक्स एंड पेस्ट्रीज वर अमेजिंग। तो यहाँ पे अब हम अपना खाना वाना खा के निकल गए हैं। तो थोड़ी सी हमने करी फोटो सेशन, फैमिली पिक्स और सोलो पिक्स लेके हम आगे बढ़ते हैं लैंडो बेकरी में। तो यहाँ पे जो व्यूज़ और जो एयर क्वालिटी एंड वाटर टेस्ट था, वो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता था। बहुत, मतलब मेरा बस होता तो मैं शायद वापस भी ना आती वहाँ से। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। ये वादियाँ, आई लव माउंटेन्स। ये आप देख सकते हैं पूरी व्यू मंसूरी का ऑन द हिल से, कि कैसे पहाड़ खूबसूरत और नज़ारे हैं, इतनी ब्यूटी और नेचुरल ब्यूटी क्रिएटेड बाय गॉड। मतलब हम सोच भी नहीं सकते कि भगवान क्या कर सकता है क्या नहीं। और इतने बड़े बड़े पहाड़, जंगलों। तो मेरी आप सबसे इस व्लॉग में एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि आप कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, बट अपनी नेचुरल ब्यूटी को डिस्ट्रॉय ना करें। लाइक जो भी आपके पास प्लास्टिक है या जो भी फूड है, वाटर बॉटल्स है, फूड पैकेट्स है, तो कुछ भी गंद मत करें। क्योंकि अगर हम अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखेंगे तो हमारा इन्वायरमेंट भी हमारे लिए बहुत कुछ करता है। पूरा खाना इन्वायरमेंट से आता है, सब कुछ होता है। तो प्लीज़ आप कभी भी कहीं भी जाएं, अपना जो वेस्ट है अपने पास रखें, या फिर नियर बाय बिन में है वहाँ फेंक दीजिए। जैसे कि अब देख सकते हैं वादियाँ इतनी खूबसूरत है बिकॉज वो क्लीन है और मेंटेन्ड है। तो प्लीज़ आप सबसे मेरी इस ब्लॉग में यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप कभी भी गंदा मचाएं। ऑल्दो मैं भी नहीं मचाती, बिकॉज आई हैव लिव्ड इन यूके फॉर द 4 years, तो मुझे पता है कितना बड़ा फाइन लगता है अगर कभी कर दिए और पकड़े गए तो। और लंदन इतना खूबसूरत इसीलिए क्योंकि वेल मेंटेन्ड है।
आईवी कैफे के बाद अब हम जा रहे हैं लैंडो बेकरी टू हैव अ स्वीट्स एंड डेजर्ट्स टू ट्राई। तो यहाँ पे जाते हुए पूरे रास्ते में बहुत सारे डॉग्स थे जिनके साथ हम खेले भी, और बहुत प्यारे थे। ये पहाड़ी कुत्ते थे, नॉर्मल जो हमारी लोकेलिटी दिल्ली में हमें जो दिखते हैं वैसे नहीं थे। तो ये पहाड़ी कुत्ते थे, थोड़े से बड़े थे और थोड़े से ज़्यादा हेयरी भी थे। हमने बहुत खेला। तो लैंडो बेकरी के बारे में तो मैंने सुना था, जाने से पहले थोड़ा सा रिसर्च करा था कि वहाँ पे केक्स एंड पेस्ट्रीज बहुत अच्छे मिलते हैं और ये काफ़ी विंटेज और ब्रिटिश लुक देता है, और सारा ब्रिटिश टाइप का ही केक एंड पेस्ट्रीज हैं जो हम वहाँ पे क्रॉसेंट्स वगैरह खाते थे। तो ऑरलैंडो बेकरी आने के बाद आपको वहाँ पे वेटिंग भी करनी पड़ सकती है, और हमने कम से कम 30 to 40 मिनट्स की जो है वेटिंग करी। तो जैसे कि मैं आपको क्लीननेस के बारे में बता रही थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं माउंटेन्स में जो वहाँ लोग रहते हैं वो ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट सेपरेट रखते हैं अपना अपना, जो कि बात मुझे बहुत अच्छी लगी, जो मैंने वहाँ से सीखा। कहीं भी जाए कुछ भी करें, हमेशा लाइफ में सीखते रहिए और उन प्रैक्टिसेस को अपने अंदर अपनी डेली लाइफ में यूज़ करिए। और यहाँ पे लैंडो बेकरी के बाहर काफ़ी भीड़ थी, वेटिंग करनी पड़ती है अपने लिए, अपनी उसके टर्न के लिए। तो ये लैंडो बेकरी है, आप उस टर्न के लिए वेट करें। तो उसके साथ ही थे यहाँ पहाड़ी फेमस पहाड़ी मोमो, जिनकी चटनी नॉर्मल थोड़ी अलग सी। आइए जी सर, ये होते हैं हमारे पास पहाड़ी चटनी, पहाड़ी मोमो सर। एक मिनट सर, सिलवट्टी की स्पेशल चटनी होती है। एक मिनट तो लगा लो, ये आवाज फिर कभी कभी आती नहीं है उसमें। जी पहाड़ी चटनी के साथ पहाड़ी मोमो स्पेशल, सिलवट्टी की स्पेशल चटनी होती है सर। और पहाड़ी वो जड़ी बूटी की चटनी होती है हमारे पास। टेमुर के दाने, खट्टी मीठी पत्ती, पुदीना, धनिया, टमाटर, मिर्च। सिलवट्टी की स्पेशल होती है सर। पहाड़ी चटनी के साथ होते हैं पहाड़ी मोमो। जी सर, हाँ जी सर। ये लीजिए मैम, ये प्लेट, ये होती है पहाड़ी चटनी, होती है हमारे सिलवट्टी की स्पेशल चटनी। ये मैम सिलवट्टी की स्पेशल चटनी होती है, हाँ जी। बहुत ही पुदीना, लहसुन, टमाटर, मिर्च सब है मैम इसमें। टेमुर के दाने, खट्टी मीठी पत्ती, पुदीना, धनिया, लहसुन सब। ये लीजिए मैम, ये मैम, हाँ जी। 6 पीस की प्लेट होती है हमारे पास। बहुत ही अलग मोमोज होता है मैम ये पहाड़ी चटनी के साथ। एक बार ट्राई करो आप। वेज वेज मैम। जी सर, नहीं पहाड़ी चटनी के साथ होते हैं इसमें सर। ट्राई करो आप। हाँ जी, ऐसा नहीं है मैम, ऐसा जड़ी बूटी की स्पेशल चटनी बनाते हैं। डिफरेंट है जी, स्पाइसी वाली जैसे होती है। वैसा नहीं है, ये स्पेशल होती है जड़ी बूटी की सर। मैं बता रहा हूँ आपको, ट्राई करो आप। हाँ जी, बहुत ही फेमस सर। हाँ जी, चटनी का मेन टेस्ट होता है जी। पहाड़ी चटनी सर, पहाड़ी मोमो आई थी। पहाड़ी चटनी, पहाड़ी मोमो सर। जी सर, स्पेशल है जी। टॉपिंग है जी। चटनी का स्वाद है। जी आप भी खा लेते हैं। तो आफ्टर मोमोज हम जा रहे हैं लैंडो बेकरी। तो यहाँ आप पढ़ सकते हैं कि इन 1918 से बेकरी स्टार्ट हुई थी, या बेकरी की इन्वेंशन करनी स्टार्ट करी थी। तो ये आउटलुक है लैंडो बेकरी का। तो अब हम एंट्री कर रहे हैं। तो एंट्री करते ही हमने साइड में देखा इतनी भीड़, और यहाँ पे ब्रिटिश कल्चर के हिसाब से बुक्स थी, कॉफ़ीज थी, और ये रिसेप्शन पे इतनी भीड़ है कि आपकी टर्न आने के लिए आपको उतना वेट करना पड़ता है। हमने कम से कम 1 घंटा वेट करा अपनी टर्न के लिए, और टेबल मिलने के लिए, बिकॉज हम फैमिली थे, बच्चा भी साथ साथ में, तो हम बाहर खड़े होके नहीं खा सकते, और बाहर वो सर्व सिर्फ कॉफीज करते हैं। तो यहाँ पे हमारी टर्न आई तो हमें टेबल मिला, एंड दिस वाज द लुक फ्रॉम आउटसाइड, सो ब्यूटीफुल। सोचो अगर ठंड में ये व्यू और ये नज़ारे कितने अच्छे होंगे। और हमने यहाँ पे जा रहे हैं टू ऑर्डर पेस्ट्रीज एंड पेस्ट्रीज। तो आप देख ही सकते हैं कि कितनी भीड़ है कि टर्न आने का नाम ही नहीं ले रही। और यहाँ दिशा में लाइन में लगे हैं कि बिकॉज आई वॉज शूटिंग अ व्लॉग एंड शी इज अबाउट टू गिव द ऑर्डर। तो क्यों इतनी लंबी थी कि जब तक क्यू में हमारा नंबर आया तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अनदर साइड जाके जो है शूट कर लूँ फॉर द पेस्ट्रीज।
क्योंकि पेस्ट्रीज इसलिए मैं इन्हें बोल रही हूँ बिकॉज जब हम लंदन में रहते थे वहाँ पे भी इसको पेस्ट्रीज बोला जाता था। क्रॉसेंट्स को, पैना कोलाडा, जो भी पेस्ट्रीज है वो लोग भी इनको पेस्ट्रीज ही बोलते थे। डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉसेंट्स, सिनेमन क्रॉसेंट, आलमंड क्रॉसेंट, तो वो लोग भी इन्हें पेस्ट्री ही बोलते थे, तो वो आदत पड़ चुकी है। ये भी पेस्ट्री है और जो क्रीम वाली होती है वो भी पेस्ट्री हम इंडिया में बोलते हैं। तो वो ऑलमोस्ट केक होता है जिन्हें हम पेस्ट्री के उसमें खाते हैं। लंदन में क्रॉसेंट्स और बेकरी आइटम्स को पेस्ट्रीज बोलते हैं। तो ऊपर ऑरेंज मामलाट हमने लिया और कैरेट केक लिया और एक केक हमने और लिया था। सो दिस इज ऑरेंज मामलाट, और ऑरेंज मामलाट की जैम भी बहुत अच्छी होती है। तो ये मेन्यू था पूरा ब्रिटिश लुक से, बिकॉज आई हैव लिव्ड ओवर देयर और मुझे थोड़ा बहुत पता है, फेमिलियर हूँ ब्रिटिश फूड से, इसीलिए तो मैं रिलेट कर सकती हूँ वो चीज़। और टर्न हमारी आने का नाम ही नहीं ले रही थी यहाँ पे। एंड दिस इज आलमंड मामलाड विद स्ट्रॉबेरी। फाइनली हमारी टर्न आई एंड एक कॉफी वेलनेस, एक कॉफी वेलनेस एंड वन ऑरेंज मामला, 3 8 पीस ओटमील कुकीज, हाँ जी, 8 पीस चॉकलेट चिप कुकीज, प्लीज 4 सेपरेट करवा, ठीक है, एंड 2 पीस ऑफ कैरेट केक। लेना कुछ घर के लिए? नहीं। तो आफ्टर वेटिंग फॉर सो लॉन्ग, मोर देन 1 hour, so the food cake has arrived, the carrot cake, ऑरेंज मामलाड, और हमने एक लिया कॉफी वॉलनट। सो दिस इज आवर कॉफी वॉलनट, ऑन वॉलनट भी इसके ऊपर उन्होंने डाला था। तो केक हमने सारे केक्स ट्राई करे थोड़े थोड़े, और घर के लिए भी कुछ कुकीज एंड पेस्ट्रीज रास्ते के लिए, क्योंकि हम कल जा रहे हैं, पैक कराई कि अगर हमें बाई चांस भूख लगे तो। 1 घंटे का वेट हमने लगभग करा इसके लिए, बट इट वॉज वर्थ इट फॉर द मनी एंड द टाइम पीरियड। सीरियसली केक वॉज माउथ मेल्टिंग था। कम से कम हमने 1 घंटा वेट करा होगा इन टोटल। बट जब हमारा फूड सामने आया और हमें डेजर्ट्स खाए, इट वॉज अमेजिंग टेस्ट। हमें इतने अच्छे लगे कि हम बता नहीं सकते। और हमारे डेजर्ट्स कम से कम विद इन 5 to 7 मिनट्स के अंदर अंदर हम तीनों केक्स एंड पेस्ट्रीज खा लिए, और इतने अमेजिंग टेस्ट थे। और ये वॉलनट केक में पूरा कॉफी एंड वॉलनट का केक आ रहा था, और ये हमने जो एक्स्ट्रा पैक करवाए थे वो। सो आफ्टर एंजॉइंग आवर डेजर्ट, सो हमें जाना था वापस अपनी कार के पास, बिकॉज हमारे कार वाले का भी कॉल आ रहे थे। हमने इतना टाइम स्पेंड कर दिया था, ही वॉज वेटिंग, तो उसकी अनदर बुकिंग भी थी। तो हमने अपनी गाड़ी तक जल्दी पहुंचने के लिए हमने ये करी इलेक्ट्रिक कैब, जो कि वहाँ पे न्यू स्टार्ट हुई है विद इन लास्ट 6 months के अंदर टूरिस्ट के लिए, कि अगर कोई थक जाता है या किसी से नहीं चढ़ा जाता है या कुछ है, तो ये आपको एक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, जहाँ तक ये चलती हैं, 50 रुपीज़ चार्ज करके आपको ड्रॉप कर देंगे। और ये राइड वॉज वेरी अमेजिंग, क्योंकि हमारे कैब ड्राइवर के कॉल्स आ रहे थे, उससे अगली बुकिंग के लिए जाना था, और सारे थक भी चुके थे पूरा दिन एंजॉय करते करते। तो इट वॉज ग्रेट एक्सपीरियंस। हाँ 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 दीदी, हाँ हाँ हाँ, गिरोगे तो नीचे जाओगे। हाँ नहीं गिरेंगे, हमने बड़ा अच्छा ब्लॉग बनाया, प्लीज। ब्लॉग की चिंता है। माइक कौन गया? बोरा 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 साइड। हाँ रिकॉर्ड है, ये सब बीच मत चलो। किसको? हाँ यार, मतलब सही है, बहुत वेट करना पड़ा। तो जो सामने है वो हमारे, हम चढ़ाई उतर रहे हैं, और हमारे सामने था सनसेट का व्यू, जो कि बहुत ही खूबसूरत था, पीस एंड काम था, कोई शोर शराबा नहीं, दुनिया के शोर से बिल्कुल अलग होके हमने वो चीज एंजॉय करी और नीचे उतर रहे।
तो यहाँ से अब हम लैंडोर बेकरी से निकल कर जाएंगे फॉर आवर अनदर लोकेशन। और यहाँ पे हमें जो काट रहे हैं वो भैया है, वो सारा सजेस्ट कर रहे थे कि अपने पर्स, बैग्स, फोन्स और छोटे सबको प्लीज ध्यान से कैरी करें और करके रखें, क्योंकि यहाँ पे जो मंकीज होते हैं वो आके चेस कर लेते हैं कुछ भी उन्हें जो अच्छा लगे, इवन बच्चे तक खींच के लेके जाते हैं पकड़ के रखते। और ये पूरा मंसूरी हमें यहाँ से दिख रहा था कि पूरा मंसूरी का व्यू हमने एंजॉय करा। और मैंने कैसे व्लॉग डर डर के शूट करा मुझे पता है, क्योंकि कोई मंकी आके मेरा फोन ले जाता तो मेरा तो बस रो रो के बुरा हाल था। ये सही स्टार्ट हो गया, हम नीचे उतर रहे थे तो मैंने अभी यही कर रहे थे। तो चढ़ाई उतर के हम आ गए अपनी कार की तरफ। तो यहाँ पे हम वेट कर रहे थे अपनी कार का। अब वो वेट कर रहे हैं मुझकी। आ ही गई है और यहाँ पे मेरे पति भी थोड़ा बहुत ब्लॉग में इंटरेस्टेड होने शुरू हो गए। कैसा था एंड ही एंजॉयड along with said he said और उनके कॉल्स एंड देन वी आवर कार अराइव। और सब बोल रहे जल्दी 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 करो बिकॉज पीछे से भी और गाड़ी रही है तो ट्रैफिक जाम ना हो जाए। तो हम जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठे एंड गाड़ी का सफ़र पूरा करते हुए हम आ गए वापस माल रोड फॉर द शॉपिंग एंड गिफ्ट्स फॉर द फैमिली। माल रोड से हमने थोड़ी सी शॉपिंग करी एंड हमने अपनी फैमिली के लिए गिफ्ट। और यहाँ पे शाम होते होते आज लास्ट डे है हमारा, तो अब नेक्स्ट टाइम हम कब आएंगे पता नहीं। मैं उस चीज़ को सोच के उदास हो गई थी। तो ये वहाँ पे हैंडमेड चीज़ें काफ़ी मिल रही थी तो मुझे अच्छी लगी, बट उन सेम हैंडमेड चीज़ मेरी मम्मी बना सकती हैं तो मुझे कुछ लेना इम्पोर्टेंट नहीं लगा। तो दिशा को शॉपिंग करनी ज़्यादा अच्छी लगती है तो उसने थोड़ी सी करी और मुझे थोड़ी सी ज़बरदस्ती शॉपिंग करवाई गई। बिकॉज जो भी हैंडमेड छोटे छोटे गिफ्ट्स वहाँ पे मिल रहे थे वो मेरी मम्मी बहुत अच्छा बना लेती हैं। कभी मैं मॉम घर जाऊँगी तो मॉम के टैलेंट और उनके गिफ्ट्स शो करूँगी आप सबको। एंड अगेन दिशा कर रही थी शॉपिंग तो हमें फिर से था तो हमने गेम्स खेली यहाँ पे। ना तो यहाँ पे इन्होंने थोड़ी सी खेल लो पूरी। और यहाँ पे यही गेम है कि आपको बॉल आप खेलो ना, आप आधी आप खेल आधी मैं खेलता हूँ। बॉल का कोई एक सम टोटल बनना चाहिए तो सामने पड़े हुए उस सम टोटल के अकॉर्डिंग का गिफ्ट आपको अच्छा। मिलेगा। नहीं है सिर्फ ऐसा छोड़ना। हाँ हाँ मैं समझ गया, वो है ना प्राइस। हाँ डालो वो तो नंबर टोटल बताएंगे। आप डालो 10 7 10 पे क्या गाड़ी 12। हाँ हाँ 12 6 पे डालने की कोशिश करो ना। तो मैं आप खेलो, मैं पकड़ती हूँ ना। 6 का कुछ मिलना है अलग से, 6 पे प्राइस है तो टोटल सम मिलेगा ना भैया? एक पे डालो, एक में क्या मिलेगा? मिलेगा फिर 19 हो जाएगा टोटल। और उसके ऊपर क्या है? उसके ऊपर तो 24 है। अच्छा तो वो तो आ सकता 24 भी। हाँ 6 24 24 लाना 25 कुछ नहीं आया। नहीं 23 हो गया, कुछ नहीं बना 23 में। अरे भगवान, एक और आ जाता था 24। सॉरी अरे यार कोई नहीं। लो भैया यहाँ से करो पीछे। मजा आया पर कितने का था? अरे भगवान लोहित हाँ पर 1 पॉइंट से रह गया, हम जीत जाते नहीं तो। क्या जीतते? और रेनबो 1 पॉइंट से रह गया यार। अब मजा आया था खेलने में, पर अपने वो शॉट भी एक बार में मार लिया है। हाउ कम? ओ पहली बार तो मेरे लिए है मंसूरी, आपके लिए थोड़ी है। 50 रुपए चेंज। 100 रुपए कितने का दिया? क्या लिया? इसके पोंचू में एक्चुअली लास्ट ईयर आई थी तो ये सबके लिए शॉल्स लेके गई थी, मम्मी को बहुत पसंद है। अच्छा 150-200 की रेंज, बट बहुत गर्म। भाई मत हाथ लगाओ उसको। मैं ले रही हूँ उससे बस।
क्या देख कैसे रो रही है। मेरी सारी ये गरम टोपी हैंडमेड है। पिछली बारी भी वही आंटी से तो लिया था। ले रही हूँ सब्जेक्ट। फोटो ले लो मम्मी के लिए सैंपल। ये क्रोशिया उस पे है ना, बुनाई है ना, ये हाथ की बुनाई, क्रोशिया तो नहीं है ना ये? नहीं क्रोशिया बड़ा होता है। हाँ मम्मी को भी आता है यार ये सारा। चलो हाँ सीधा बाहर जाने के लिए। तू रो तेरी वीडियो बना रहा हूँ मैं, रो। यहाँ पे हम कुछ मन भर रेस्ट गया करने पी पी बैठे के। क्योंकि सुबह से ही हम निकले हुए हैं और थक गए हैं। एंड राहुल वाज लाइक थोड़ी देर बैठ जाते हैं और कुछ खाना है पीना है तो बता दे। बिकॉज सुबह से हम पहाड़ों में घूम रहे हैं और 4 दिन से पहाड़ों में है तो सर काफ़ी चकरा जाता है जब आप रेगुलर नहीं होते पहाड़ों में रहने के लिए। तो हमने थोड़ा सा बैठ के करा रेस्ट एंड देन वी अगेन स्टार्ट विद द शॉपिंग। और प्याज भी बहुत लग रही थी और पानी वाज ग्रेट फ्लेवर ओवर देयर। मैंने इतना पानी पिया मैं जितना पानी दिल्ली में नहीं। हाँ वो तो के हिसाब से ठीक है। पोचो है। हाँ पोचो ही लो, डिफरेंट मतलब ना, स्वेटर तो पहनता ही है बच्चा वहाँ पे। कितने का है ये? अब इधर आंटी 150 का लिया आपसे। सामने बैठी है अभी तो। देखो ऐसे मत करो। अरे वाइट में भी है, नहीं ये तो वो है कुछ सॉफ्ट सा है। शॉल टाइप है ये स्टॉल टाइप है। इसमें आंटी, कलर भी होंगे। एक मिनट, इससे बेटर ये वाला मैंने देखा था यहाँ पे, ये बड़ों के हिसाब से भी था। कौन गया ये देखो, हाँ दूसरे कलर में। ये तो वापस फिर भी डाल भी लेगी अब उसमें, ये ले लो, क्या कहते हैं अपना। ये ले लो। नहीं ये ठीक है। इसमें कोई और डिजाइन ये कलर है? ये लो ये लो अच्छा लग रहा है, एकदम डार्क। डार्क में ये ले लो, चलो ठीक ये है। ले ओके ठीक है, और एक ये और एक ये। ये ले लो चलो। डन। ओके चलो ये कर दो आंटी। दो कितने हो गए? 300 ठीक लगा लो। ठीक लगा। ये हो गए 300, ये हो गए 350। और यहाँ से मैंने लिया मंसूरी का फाइनल नाइट व्यू जो कि हमारी थी आज लास्ट नाइट। देन वी कम बैक टू द रूम और हमने करा रेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द व्लॉग्स। प्लीज़ कमेंट सब्सक्राइब चैनल, अपना प्यार देते रहे ऐसे ही। अभी तक मुझे दिया है एंड आई प्रॉमिस मेरे अगले व्लॉग्स बहुत बेटर और नाइस बनाएंगे, इंफॉर्मेटिव।